अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलिशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मक्की की रोटी और साग की जो है हमारा रवायती डिश, सर्दियों की सौगात जो जिसको कह सकते हैं। ये देख सकते हैं आपकी जो है इसी तरह परफेक्ट जो है मक्की की रोटी बनेगी पहली बार में ही जब आप इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। तो ये देख सकते हैं कितनी ये पतली है और कितनी बेहतरीन परफेक्ट मक्की की रोटी बनकर रेडी हुई है। इसके साथ हम साग को पहले तड़का लगा लेंगे। साग को सिंपल है, इसको मैंने ना साग को बॉईल करके पालक, साग, मेथी और बाथू के साथ हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, प्याज के साथ नमक डाल के इसको बॉईल कर लेना है आपने अच्छे से। और फिर गोटा लगा के जिसको कहते हैं मदानी से, या फिर आप ना हैंड चॉपर से इसको मिक्स ब्रीक करके साग को, और इसको आप पानी इसका जितना हो सकता है ड्राई करके फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही फ्रीज़ करती हूँ साग। तो ये आपको पता है हमारे पंजाबी घरों में ये शुरू से ही 3-4 महीने जो है सर्दियों के, उसके बाद भी ये हमारे साग फ्रीज़र में भरा पड़ा होता है। तो इसी तरह आप इसको फ्रीज़ करके फ्रिज में रख सकते हैं। बाद में निकाल के तड़का लगाना है, सिंपल तड़का लगाना है। घी लेना है, उसके साथ ही देसी घी लिया था, उसमें लहसुन डालना है। लहसुन को गोल्डन कलर आने तक इसको हमने फ्राई करना है। इसमें अगर आप जो है वो हरा लहसुन शामिल करेंगे उससे तो इसका कमाल का टेस्ट आएगा। अभी विंटर है, अभी आया होता है ये लहसुन, हरा लहसुन। तो आप इसको पुक्के जिसको बोलते हैं आप उसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। तो आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं हरे लहसुन को। तो इसको गोल्डन, यही मैंने देसी लहसुन डाला है वो, इसको जो है गोल्डन आने तक फ्राई किया है। इसके बाद मैंने इसमें तक मैं इसको भून रही हूँ। आप जाके फटाफट वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो ये आम हमारे घरों में बनती है डिश, थोड़ा सा डिफरेंस होता है मसालों का बेसिक से, लेकिन ये हरी मिर्च वाला जो होता है ना साग, ये बहुत टेस्टी लगता है। और सरों वाला लीजिएगा। इसके साथ ही मैंने इसमें जो है हरा प्याज शामिल किया है। हरे प्याज जब जो हमारे जो है लहसुन गोल्डन हो चुका था उसके बाद मैंने इसमें हरा प्याज शामिल किया है। और साथ में अदरक की ब्रीक ब्रीक काट के ना वो शामिल किया। हरी मिर्चें अपने देख लीजिएगा साग में अगर कम हो तो, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं पहले भी ही जब बॉईल करती हूँ हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, प्याज और नमक के साथ ही उस साग को बॉईल करती हूँ। तो ये बेहतरीन किस्म का, ये देख सकते हैं ये हमारा जो है तड़का रेडी है। अब बस इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस ना करने, कोई लाल मिर्च का बघार नहीं डालना। अभी हमने फ्रीज़ किया हो जो साग डाल देना है, ये कुछ देर में खुद ही डीफ्रोज हो जाएगा। थोड़ा सा इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे कंगाल डाल के, ताकि वो साग जो सारा साफ़ हो जाए। तो इसको हमने ढक्कन लगा के कुछ देर के लिए कुक कर लेना है। मैंने 2 चम्मच जो है आटे के साग के अंदर जब फ्रीज़ किया था उससे पहले उसमें शामिल किए हुए हैं। तो बेहतरीन किस्म का ये कुक हो जाएगा। उसका मकसद होता है, अल्लन उसको बोलते हैं, उसका शामिल करने का मकसद होता है ये हमारा जो साग है वो कंबाइन हो जाए, इकट्ठा हो जाए, पानी पानी अलग अलग सेपरेट ना रहे। इसलिए हम 2 चम्मच जो है आटे के इसमें शामिल करते होते हैं। तो आपने अगर बाद में करना है तो बाद में भी कर लीजिएगा, लेकिन आप गरम गरम साग में शामिल नहीं करना। अगर आपने फ्रीज़ करना है ना तो आपने जब साग ठंडा हो जाए ना, जब ग्राइंड कर लें आप, उसके बाद उसमें अल्लन शामिल करके फिर फ्रीज़ कीजिएगा। अगर आप गरम गरम में शामिल कर देंगे ना फिर वो ख़राब होने का थोड़ा खदशा होता है। तो इसलिए तब ये देख सकते हैं ये बेहतरीन किस्म का डीफ्रोज़ हो चुका है हमारा। अब हम इसको कुक होने देते हैं। तो ये देख छींटे पड़ते हैं तो एहतियात से ढक्कन लगा के आपने इसको कुक करना है। जब ये बॉयल होने लगता है ना तो ये देखें ऊपर से बबल्स आ रहे हैं, ये छींटे पड़ते हैं, इसे आपने ध्यान रखना है। अभी ये हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे, ये कुक होता रहेगा। हम साथ साथ जो है मक्की के आटे की प्रिपरेशन करते हैं, उसको मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम बिना किसी भी मतलब आटे को पकाए ये करो वो करो, सिंपल तरीका आपको बताऊंगी जैसे बनता है। मैंने नीम गर्म पानी लिया है, इसके अंदर ही हमने नमक मिक्स करना है। इससे जो होता है ना टेस्ट आटे में बहुत अच्छा आता है। अगर आप आटे में नमक डालेंगे ना वो वाला इसमें हिसाब नहीं है। इसमें आपने नीम गर्म पानी में ही नमक शामिल करना है और इसी से आटा गूंदना है। तो इससे जो है आपके आटे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और वो बहुत अच्छा। और आपने आटा कोशिश करनी है बिल्कुल फाइन बारीक चक्की का पिसा हुआ हो, तो बेस्ट आपकी ये रेसिपी बनेगी। आप खाली मक्की से भी, प्योर मक्की से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो मिक्स करती हूँ बीच में मक्की का गंदम का आटा मक्की के आटे के अंदर, तो ये बेस्ट है। तो इसमें मैंने तकरीबन ये
आधा किलो जो है मक्की का आटा शामिल किए हैं और इसमें तकरीबन मैंने जो है कम 1 कप के करीबी, बस 1 कप से भी कम बल्कि जो है गंदम का आटा शामिल करना है। छान आधा कप मैंने जो है इसमें गंदम का आटा, ये देख सकते हैं आप, शामिल किया है। इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे मक्की के आटे गंदम के आटे के। इससे जो होती है थोड़ी रोटी जो है हल्की हो जाती है, ज़्यादा भारी नहीं होती है, नहीं तो ये बहुत भारी होती है रोटी मक्की की। अभी इसको पहले हमने मिक्स कर लेना है। इसके आटे के गूंदने का तरीका थोड़ा सा जो है डिफरेंस है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। अभी हमने जो है गर्म पानी जो साइड में रखा था नमक शामिल करके, वो इसमें शामिल करना है। ये पानी इतना गर्म हो कि आपका हाथ लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट भी ना हो, नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म हो, बस इतना सा ध्यान रखिए। ये समझ आ ही गई होगी जो लोग कुकिंग करते हैं उनको। आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना। ये देख सकते हैं इस तरह से इसके जो है क्रम्स बन के हैं। अभी हमें इसको जब बाइंड करना है ना, ये देखना कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा ये आटा गूंज जाएगा। अभी हमने ये, मैं बता रही हूँ आपको, हथेलियों की मदद से इस तरह से इस आटे को इकट्ठा करना है। ये देख सकते हैं इसी तरह सारे आटे को अपने पेड़ों की पहले ही इसको रेडी करके रख लीजिएगा। इससे जो होता है थोड़ा आटे में ना जान आ जाती है, रोटी फटती नहीं है। इस तरह से आपने हथेलियों की मदद से सारे आटे को इकट्ठा करके और जितने पेड़े बनाने हैं वो साइड रखने हैं। और हल्का हल्का पानी की अगर ज़रूरत हो, हार्ड ज़्यादा नहीं करना आटा, थोड़ा सॉफ्ट रखना है, तो पानी आप लगा लीजिएगा बीच बीच में। तो ये देख सकते हैं कितने जल्दी फटाफट ये इकट्ठा हो जा रहा है। बस आपने, जैसे मैंने आपको बताया, हथेलियों की मदद से ही इसको ऐसे ही आटा गूंदना है ये वाला। तो ये देख आप, मक्की का आटा जो है ये थोड़ा डिफरेंस इसीलिए है। तो ये बेहतरीन किस्म का, ये देखें सॉफ्ट हो चुका है, कितना अच्छा ये आटा हमारा गूंद के तैयार हो चुका है। जो बाकी है इसी तरह हम दूसरा उसको भी तैयार कर लेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत कोई भी आपकी इंशाल्लाह पहली बार में ही बहुत परफेक्ट जो है मक्की की रोटी बन जाएगी। मैंने 3 पेड़े बनाए हैं तो इनको थोड़ी देर रेस्ट दी थी ऐसे ही गूंद के ना साइड में रख के। तो अब हम इसको जो है रोटी बेल लेंगे इसकी। तो इसको मैंने शापर जो है ना नॉर्मल, उसको काट कर लिए, 2 हिस्सों में काट लिया था। तो इसको पहले रखेंगे, मक्की का आटा रखेंगे। आप इसके अगर पेड़े बनाने पेड़े भी बना लो, नहीं तो ऐसे भी रख लो। तो हाथों को पानी लगा के, वो नहीं लगाना हमने इसमें जो है आटा उटा कुछ नहीं लगाना, बस सिर्फ हमने पानी लगाना। इस तरह से हमने इसको ना शेप देनी है पेड़ों की, ये देख सकते हैं हम इस तरह से। और इसके बाद हमने इस पर रख के, ये बेहतरीन किस्म का ये देखो लेवल हो गया। हर तरफ से इसकी जो इसके अंदर क्रैक्स वगैरह थे सारे छुप गए हैं, पानी से ही ये होगा। तो आपने इसको बाद इसको नीचे भी जो है शापर के पानी लगाना है, ताकि जब हम इसको रिमूव करें तो आसानी से ये शापर निकल जाए। तो इसके बाद मैंने शापर पे रख के इसको शापर पे बेल लेना है इस तरह। ये देख सकते हैं पानी से ही हमने इसका जो है तैयार करना है बेहतरीन परफेक्ट। मैंने पैन भी साथ साथ जो है वो गर्म रख दिया है। इसको आप हाथों की मदद से भी फैला सकते हैं, या फिर दूसरा शापर ऊपर रख कर ईजीली ये फैल जाएगा। बेलन से मैं इसको फैला लें, जितना आपने पतला करना है। ये बहुत मोटी नहीं बनती है, अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आपने मोटी बनानी है, लेकिन इस तरह ये पतली हो जाती है रोटी और टूटती भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी कहीं से भी आटा जितना अच्छा गूंदा होगा पानी के साथ उतनी अच्छी रोटी बनेगी। मैंने बहुत अच्छे से उसको जो है 15 मिनट तक तकरीबन उसको ऐसे ही मसला था हथेलियों की मदद से। ये देख सकते हैं बारीक हमारी रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अभी इसको पैन गर्म हो चुका था, उसको हल्का हल्का नीचे घी लगाया था ताकि ये लगे ना, वो नॉन स्टिक में वैसे भी लगता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ्राई हो जाए। तो इसको हमने मीडियम आंच पे कुक करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है, कच्चा रह जाएगा अंदर से आटा। तो मीडियम आंच पे इसको दे देंगे। ये बबल आने शुरू हो चुके हैं, तो इसको हम अलट पलट के जो है दोनों साइडों से, और फिर बाद में हम घी लगाएंगे इसको। अभी ये एक तरफ से कुक हो गया, तो मैं इसको पलट लूँगी। इजीली आप तवे पे बना सकते हैं, नॉन स्टिक तवा या दूसरा तवा जो आपका पराठों वाला है। इजीली इंशाल्लाह आपके बहुत परफेक्ट बनेंगे। और मुझे फिर बताइएगा आपकी ये मक्की की रोटी कैसी बनी। तो पहले तो हमारी अम्माएँ तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाती थी बिना जो है चकले बेलने के। तो अब बहुत कम लोग इसको बनाते हैं, लेकिन ये साग के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये इसको ये देख सकते हैं एक तरफ से कुक हो गया, दूसरी तरफ से कुक कर लिए है बेहतरीन किस्म की। इतनी जो है इसका साइज़ चेक करिए आप मक्की की रोटी का। तो इस तरह ही इंशाल्लाह आपकी बनेगी जब आप बनाएंगे। मैंने आपको सारी जो है तरीके सारा तरीका जो भी इसका था, कोई भी मिस्टेक वगैरह इंशाल्लाह नहीं होगी अगर ऐसे ही सेम रेसिपी को आप फॉलो करेंगे। तो
आपने मैंने आपको बताया गर्म पानी से गूंदना है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपने इसको हाथों की मदद से, जैसे हाथ पानी लगा के ही हथेलियों की मदद से इसको ऐसे आटा गूंदना है। उसके बाद आपने सारा मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो हमने बस एक तरफ से घी लगा के इसको जितना हो सकता है इसको राड़ लेना है, जो रेड रेड कर लेना है जिसको कहते हैं, वो कर लेना है। उसके बाद दूसरी तरफ से भी कर लेना है, ऐसे ही प्रेस करके। ये देखिए कैसे रोटी हमारी फूल रही है। ऐसे ही इंशाल्लाह आपकी बनेगी परफेक्ट मक्की की रोटी। अब हम इसको सर्व करेंगे, इसके ऊपर साग लगाएंगे, साथ में आप देसी घी लगाइए ऊपर और इसको इंजॉय करें इस विंटर। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपके घर में कैसे बनाते हैं मक्की की रोटी। ये साग भी हमारा परफेक्ट रेडी हो चुका है, आप इसको इंजॉय करें। वैसे तो पता है, आई नो कि पंजाबी घरों में आजकल साग ही चल रहा है, लेकिन आप इस तरह से मक्की की रोटी और साग को इंजॉय कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक आप इस रेसिपी को इंजॉय करें, देखकर ही इंजॉय करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।